हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा है ए, बी और सी में कोई धनराशि बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग पाता है। ऐसे है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनमें हम पैसा बांटते हैं। ए कुल धनराशि का 3/16 पाता है, ए गेट 3/16 और बी कुल राशि का 1/4 1/4 पाता है और सी 81 रुपये पाता है, सी गेट 81 रुपीज़। फिर लिखा है कि बी की राशि बताइए, फाइंड आउट द पोर्शन ऑफ बी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ए पाया टोटल का 3/16 और बी पाया टोटल का 1/4 और सी पाया इतने रुपए, ये रुपीज़ में कितने रुपए पाया 81। देन फाइंड आउट द पोर्शन ऑफ बी, ये पूछा है हम लोग से। तो देखिए ये लिखा गया है, ये रेशियो में। ये क्या बोला है, जब कोई चीज़ रेशियो में होगी, किस में होगी, फ्रैक्शन में होगी, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल। यहाँ है कह रहे हैं कि टोटल उसके पास धन कितना है, टोटल कंप्लीट वो 16 रेशियो है। ए के हिसाब से टोटल धन कुल कितना था, जो ए बी सी में बटना था 16 रेशियो। और बी की जब बात करते हैं तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 4 रेशियो। अब बताइए जो धन ए बी और सी में बांटना है वो पहले 16 रेशियो था, ये बोल रहा है। जैसे बी की बात की बोल रहे 4 रेशियो है, तो जो धन होगा जो ए बी सी में बांटना है, जो पूरी प्रॉपर्टी होगी वो रेशियो में हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, या पैसे में भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इनके हिसाब से कह रहे हैं कि कुल धन 16 था, यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, कुल धन क्या है 4। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को बराबर कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉपर्टी देखिए कितनी होगी, अगर 16 यहाँ है तो 16 यहाँ भी बना लेंगे। 16 कैसे होगा, ये नीचे 4 से मल्टीप्लाई हो गया 16 और ऊपर क्या आ गया 4, ये हो गया कैंसिल। अभी हो गया 4/16। देखिए क्या लिखा है, ए 16 में से 3 पाता है, बी 16 में से कितना पाता है 4। तो देखिए टोटल धन था 16, 16 में से ए कितना पाया 3 रेशियो 3/16 बोले। बी कितना पाया, बी गेट 4/16, बी 4 रेशियो पाया। कुल 16 था, 16 में से बी 4 पाता है, ए 3 पाता है, तो टोटल कितने हुए 7, 4 3 7। तो सी कितना पाएगा, सी कितना पाएगा, सी पाएगा 9। 16 में से 7 घटा देंगे, कितना आ गया 9। तो सी की रेशियो में वैल्यू कितनी है, 9 रेशियो। लेकिन रुपए में वैल्यू देखिए क्या थी 81, तो इस 9 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा 81 रुपये के बराबर। 9 रेशियो की वैल्यू 81 रुपये के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 9 रेशियो इक्वल टू 81 रुपीज़, तो 1 रेशियो इक्वल टू 9 रुपीज़। एक रेशियो की वैल्यू 9 रुपये है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 9 रुपये। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 27 रुपये, ए के पास 27। बी 4 रेशियो की वैल्यू कितनी 9 चौक 36 रुपये और ये 81 रुपये पाया ही। आपका आंसर जो पूछा है, क्या पूछा था, बी की राशि। तो बी की राशि कितनी 36। तो जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन लगाएं तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, आपको मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया है, जो टोटल होता है वो रेशियो का निचले वाला पार्ट होता है। नीचे वाले पार्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखा है यदि राम 1/5 पाता है तो टोटल अमाउंट कितना है 5, राम पाया कितना 1। तो ये टोटल वैल्यू को बराबर करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। सीट में से क्वेश्चन नंबर 36 वो ओमिट हो चुका है नहीं, तो हम लोग 37 लगाएंगे। एक 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर के बारे में क्या कहें, अगर पहले नंबर ऐसा है, ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ये 10x + y। फिर दूसरा क्या बोला, अगर इनके अंकों को जोड़ें मीन्स x + y, तो रेशियो कितना हो जाता है 7:1। ऐसे दिया है, कहें 2 अंक की संख्या 2 डिजिट नंबर है, तो जो 2 डिजिट नंबर है वो है ये, और उनके अगर हम डिजिट को जोड़ लें, सम कर लें, तो वो जो आएगा उसके साथ रेशियो ये है, संख्या का सम ऑफ डिजिट से रेशियो ये दिया है। फिर पूछा है कि संख्या क्या है, और फिर लिखा है यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक हो।
इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक हो। तो हम लोग ऑप्शन सीधे सीधे देख लेते हैं। इसमें दिया है 51, 31, 41 और 21। 51, 31, 21 और 41, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो एक तो कंडीशन ये दे दी, दोबारा कंडीशन ये दे दी कि जो डिफरेंस है डिजिट का, जो अंकों का अंतर है वो 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है 4, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है 2, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है 4 में से 1 घटाइए 3, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है 1, ये आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी पकड़ना सीखिए। ऐसे लिखा था, दो अंकों की संख्या और उनके अंकों का जो अनुपात है वो ये है, और जो उनमें डिफरेंस है वो 1 है। जो अंकों का डिफरेंस है वो कितना है 1। जैसे ऐसे दिया है, ये 51 है, तो 51 का इसके अंक के साथ रेशियो देखिए 5 है कितने 6, ये रेशियो ये वाला हो गया। फिर क्या बोला, इनमें अपने डिफरेंस क्या होना चाहिए जो दिया है। तो ये जैसे की बात की ये एज एग्जाम्पल है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे लगाना है। जो लोग लगाना चाहते हैं वो लगा भी सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं। संख्या क्या दी है 10x + y, कोई भी नंबर हो गई, उनका योग क्या है x + y। देखिए उनका रेशियो कितना आ जाएगा 7:1, यहाँ से x/y आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x/y। तो दोबारा क्या दिया है x - y = 0, x - y = 1। सॉरी, ये दोबारा बोला है कि उनके अंकों का अंतर 1 है। सॉल्व कर लेंगे x y आ जाएगा, पुटअप कर देंगे आंसर हो जाएगा। वो लंबा आप तो आपका 2-3 मिनट जाएगा। तो क्वेश्चन के बारे में पहले सोचना सीखिए कैसे सोचना है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से लगाने हैं। ये A है और ये B है, इनके वेतन का रेशियो 8:9 है, ये गिवन है। फिर क्या बोला है, यदि A के वेतन में 50% की वृद्धि करें, इसको 50% बढ़ाना है, और B के वेतन में 25% की कमी करें। 50% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, टोटल कितना था 1/2, तो 2 की वैल्यू कितनी थी 8। 2 में बढ़ाना कितना है 1, तो 2 की वैल्यू कितनी थी 8, 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 = 8, तो 1 = कितने 4। अब वेतन ये हो गया। पहले वेतन देखिए कितना था 9, पहले वेतन था कितना 9, तो 9 है, उसका 25% घटा देना है। 25% का मतलब हुआ 1/4। पहले कितना था 4 रेशियो, अब 1 रेशियो घटाना है, तो बचेगा कितना 3 रेशियो। कुल कितने में से 4 में से। तो ये देखिए कितना हुआ, ये तो 9 तो था ही, 9 में से कितना घटाएंगे 9 का 3/4 मीन्स कितने, 9 का 3/4 मीन्स 27/4। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12। अब ये हो गया नया, अरे 9 × 4 = 36 में से 27 घटाइए 9/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 × 9, 3 × 4 = 12, काट दो, ये 16 अनुपात कितना आ गया 9, 16:9। आपको मैंने क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट पढ़ाया है, उसी का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अनुत्तीर्ण छात्र से 4 गुना थे। देखिए जो पास है और जो फेल है वो कैसे हैं, ये अगर 1 रेशियो है तो ये 4 रेशियो ऐसे बोला। यदि 35 कम छात्र होते, फिर लिखा है वह 9 अधिक अनुत्तीर्ण हो जाते। 9 क्या हो जाते, 9 ज़्यादा फेल हो जाते, तो 9 हमने ज़्यादा फेल करा दिया। अब जो 9 फेल होंगे वो तो पास होंगे नहीं, तो 9 यहाँ और कम हो गए पहले से ही। 35 कम हो जाएंगे तो 35 रहेंगे ही नहीं। तो देखिए कुल क्या हुआ, कह रहे 35 तो ये कम हुए, 9 ये कम हुए, कुल कितने हो गए 35 × 9 = 44। 9 लोग जो ज़्यादा अनुत्तीर्ण हुए क्या वो पास होंगे, वो पास नहीं होंगे। जो फेल हो गए वो तो फेल ही है, मतलब ये पास वाले में नहीं है। तो एक बात ये हो गई, जो 35 लोग कम हैं वो भी इसमें नहीं होंगे। तो कुल कम कितने हुए, कुल 35 और 9 कितने 44 कम हो गए, किस में पास वाले में। अब क्या करें, अब ऐसा होने के बाद अब इनका रेशियो
2:1 के रेशियो में हो जाता है। द न्यू रेशियो बिकेम 2:1। तो पूछे है कि टोटल आदमी कितने थे, तो टोटल में क्या कर लेंगे, पास और फेल को जोड़ लेंगे, आ जाएगा टोटल। ऐसा लगा सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे, डिफरेंस आपको बताएं। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 और में से 2 घटाइए, रेशियो में 2 आ गया। उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 9 दूनी कितने, 18, ये हो गया प्लस का 18, ये हो गया 44 का 44 माइनस का 44। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, प्लस का 18 बड़ा है, माइनस 44 छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 18, बड़े में से छोटा घटाना है, माइनस का 44, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया 8 4 12 और ये हो गया 6। 2 रेशियो वैल्यू 62, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 31। 1 बराबर 31 है, तो ये फेल वाले कितने हो गए, 31, और ये कितना हो गया, 4 और 4 थे कितने, 12। 124 पास वाले हैं, 31 फेल वाले हैं, कुल कितने हो गए, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, कुल टोटल कितने, 155 विद्यार्थी। ऐसा भी निकाल सकते थे, 1 की वैल्यू 31, तो कुल कितने, 4 1 5, टोटल विद्यार्थी कितने, 4 1 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 बराबर 31, तो 5 बराबर 155, आपका आंसर 40। ये जो क्वेश्चन है केवल कंफ्यूज करने के लिए है। इसमें 2 कंडीशन दी। पहली क्या दी है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। ये हो गए बॉयज़, बॉयज़ का 10% और ये हो गई गर्ल, गर्ल के 1/4 के बराबर है। आंसर यहाँ से भी आ सकता है। फिर क्या करें, कंडीशन नंबर 2, लड़कियों की संख्या का 10%, द 10% ऑफ गर्ल, गर्ल का 10%, हो गई गर्ल, गर्ल का 10%। अब क्या लिखा है आगे, करें लड़कों की संख्या का 1/25 बराबर है बॉय गुणे 1/25, ये हो गया, ये हो गया बॉय। तो चाहे आंसर आप इससे लगा लीजिए, चाहे आंसर आप इससे लगा लीजिए, केवल कंफ्यूज दिया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पुरुष को मिलने वाली राशि 5 बच्चों को मिलने वाली राशि के बराबर है। 2 मेल हैं बराबर 5C, एक कंडीशन ये दी है और दूसरी कंडीशन दी है 2 महिला को जितना मिलता है 2 फीमेल बराबर 3 बच्चों को उतना मिलता है, ये दिया। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा m/5 = C/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा f/3 = C/2। अब यहाँ से C/2 C/2 इक्वल है, तो आपको कुछ ज़्यादा इक्वल भी नहीं करना, दिया इक्वल है। तो हो जाएगा m/5 = f/3 = C/2। ये पोर्शन आ गया। कह रहे मेल को कितना मिलता है, 5 रेशियो, एक मेल 5 रेशियो पाता है, दूसरा फीमेल 3 रेशियो पाती है, और बच्चे कितने पाते हैं, 2 रेशियो। तो दिया गया था 50 रुपये को डिवाइड करना है 6 पुरुष 12 महिला और 17 बच्चे में। 6 पुरुष मीन 6m, 12 महिला 12 फीमेल प्लस 17 बच्चे, इतना। इसमें कितने रुपए आएंगे, 50 रुपये आएंगे। सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 6। m की वैल्यू कितनी है, देखिए m की वैल्यू है 5, m की वैल्यू कितनी, 5 पुटअप कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी, 3, तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 30, ये हो जाएगा 12 × 36 और 17 दूनी कितने, 34 बराबर 50। ये सब रेशियो में है, इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 100 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 50। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 1/2 आ गई, एक रेशियो की वैल्यू 1/2। तो कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितना मिलता है, बच्चे कितने पाते हैं, हाउ मच दे गेट। ठीक, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1/2 है, तो हमको कितना रेशियो प्रत्येक बच्चे को देना, 2 रेशियो। तो 1 रेशियो = 1/2, देन 2 रेशियो = मल्टीप्लाई 2, 1/2 × 2 = कितना, 1। मतलब प्रत्येक बच्चा 1 रुपये पाता है, 1 रुपीज़। ये आ गया 1 रुपीज़। नंबर 42, इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है, कमेंट बॉक्स खाली आप वहाँ पे भेज दीजिएगा। 43 ये FCI मेंस 2013 में आया हुआ है, और आज क्वेश्चन आसान है, आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लगाने के बाद आप लोग आंसर ज़रूर भेजिएगा, आई एम वेटिंग। और नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 44,
44 इजी वन क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर 44 भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 and 44 आल्सो कंप्लीटेड बाय ऑल ऑफ यू। तो आप लोग इसका आंसर भेजेंगे पक्का। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया, कह रहे 1600 रुपये को ABC में इस प्रकार डिवाइड करना है। 1600 रुपये को किस में डिवाइड करना है, ABC में डिवाइड करेंगे, जिसमें लिखा है A को जितना पोर्शन मिलता है, A को यदि 5 रुपये मिले तो B को 12 मिलेंगे। A को कितना मिले 5, तो B को कितने मिलेंगे, तो B को 12 मिलेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है यदि B को 4 रुपये मिले, B कितना पाए 4, तो C कितना पाएगा, तो C 5 रुपये पाएगा। और अंत में हम लोग से पूछा है कि B और C के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है, पैसे का डिफरेंस B और C में कितना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोग पढ़ चुके हो, आपको आता भी होगा, खैर ये थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं। ये देखिए क्या दिया है, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 12। यहाँ पर B की वैल्यू है 4, यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 12। B की वैल्यू इक्वल कर लेंगे, सब बराबर आ जाएंगे। तो ये 12 है, ये 4 है। इस 4 को क्या बनाना आपको 12। अगर 4 को 12 बनाएंगे तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला रेशियो कैंसिल हो जाएगा। तो नया रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 15। अब देखिए क्या आया, A की वैल्यू 5 है, तब B की वैल्यू यहाँ भी कितनी 12, यहाँ भी कितनी 12, B की वैल्यू होगी 12 और C की वैल्यू कितनी है देखिए 15। टोटल पैसा कितना है 1600 रुपये। 1600 रुपये को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हो गया 12, 15 और 5, टोटल कितने आ गए 32, 32। 15, 5, 20, 12 कितने 32 और 32 की वैल्यू कितनी है 1600। तो यहाँ पर लिखेंगे रेशियो में 32 बराबर 1600। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, एक बराबर 50। तो हमसे डिफरेंस क्या पूछा B और C का, B और C के बीच में अंतर कितना है देखिए, B कितना है 12 और C कितना है 15। तो डिफरेंस कितना हुआ 3। एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 3 की वैल्यू कितनी 150। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे ही सीट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आप एकदम रेडी रहिएगा रिवीजन के साथ, फिर आपको लगाना है। क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएगी, माना गया है। फिर क्या लिखा है, जो 18 कैरेट होता है 18 कैरेट, उसमें सोने का कुल भाग 3/4 शुद्ध सोना होता है। यदि पूरा सोना 4 है तो उसका 3 भाग ही शुद्ध होगा। पूरा अगर कितना है टोटल, अगर पूरा टोटल है 4 तो उसका केवल 3 भाग ही शुद्ध सोना होगा, बाकी क्या है, बाकी सब मिलावट है। ऐसे लिखा है, ये 18 कैरेट की बात है, ये घटना 18 कैरेट में घटेगी। फिर लिखा है 20 कैरेट में क्या होगा, 20 कैरेट में जो शुद्ध सोना होता है इन 20 कैरेट, 20 कैरेट में शुद्ध सोना क्या होता है, वो दिया है 5/6। यदि टोटल पोर्शन 6 है तो शुद्ध सोना क्या है, जो क्या है प्योर है। प्योरिटी कितनी है 5 रेशियो। अगर 60 किलोग्राम सोना है तो 50 किलोग्राम तो हो गया ओरिजिनल जो शुद्ध है। 5/6 का मतलब क्या हो, टोटल कितने हैं 60, 60 में से 50 क्या है प्योर, तो जो प्योर नहीं वो कितने हैं, वो 10 हैं। इसका मतलब वो क्या है, मिलावटी है। अगर हम 18 कैरेट की बात करें तो वहाँ पर शुद्ध सोना 3/4 होता है। यदि हम 20 कैरेट की बात करें तो शुद्ध सोना 5/6 होता है। तो अब हम लोग से इसमें पूछा है कि 18 कैरेट में जो शुद्ध सोना होता है वो, और 20 कैरेट में जो शुद्ध सोना होता है वो, उन दोनों का रेशियो क्या है। तो 18 कैरेट में कितना है 3/4 और 20 कैरेट में कितना है 5/6। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो गया। तो ये तो टफ था ही नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं वो या तो किसी एग्जाम में आए हैं या किसी स्टेट एग्जाम में आए हैं। और अभी जो सीट नंबर 3 होने वाली है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन लगभग जो CDS में आए हुए हैं लेटेस्ट 18-19 SSC CGL में आया हुआ है लेटेस्ट वो, और जो और क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सब का मैंने कलेक्शन किया है। तो उन सब को हम सीट नंबर 3 में लगवाएंगे। अभी तो सीट नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहे हैं, कोई एक ठेकेदार है, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ आदमी लगाता है, कुछ औरतों को लगाता है और कुछ बच्चों को लगाता है। ये वर्कर्स की संख्या हो गई, नंबर ऑफ वर्कर्स
किसमें, रेशियो में। वो कैसे लगाता है, 9:4:1 के रेशियो में लगाता है। फिर आगे बोला है इनकी जो बेसेस है, बेसेस मीन्स मजदूरी, इनकी जो मजदूरी है वो किस रेशियो में रखता है, 8:5 और 3 के रेशियो में देता है। 9 रेशियो मेल लगाया है पुरुष, 9 रेशियो पुरुष हैं, 4 रेशियो महिलाएं हैं और 1 रेशियो बच्चे हैं। बेसेस की बात करें तो पुरुषों को 8 रेशियो पेमेंट देता है और महिलाओं को 5 रेशियो और बच्चों को 3 रेशियो पेमेंट देता है। बोला यदि स्टार्टिंग में उसने 60 औरतों को नियुक्त किया हो, 60, तो औरतों की संख्या रेशियो में कितनी है, वो है देखिए 4, लेकिन वैल्यू में कितना दिया है, वो 60। तो चाहे हम 4 रेशियो बोलें चाहे कितना बोलें 60, तो ये हो गया 60। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये क्या है, रेशियो में 4 की वैल्यू है 60 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 15। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितने रेशियो हैं, 1, मीन्स बच्चों की संख्या वास्तव में कितनी थी, वो 15 थी। आदमियों की संख्या रेशियो में कितनी है, 9, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 15, तो 9 की वैल्यू कितनी, 135। अभी रियलिटी देखिए क्या है, एक ठेकेदार ने कोई ठेका लिया जिसमें काम कराना है, जिसमें उसने आदमी 135 आदमी रखे, ये रेशियो था, ये ओरिजिनल संख्या है। कितने आदमी रखे, 135, कितने फीमेल लगाई 60 और कितने बच्चे, वो कितने हैं 15। अब क्या बोले हैं, कह रहे हैं कि वो कुल मजदूरी जो देता है 2850 रुपये देता है, टोटल मजदूरी 2850 रुपये पेड करता है। 2850 ये टोटल बेसिस है जो पेड करता है वो। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल मजदूरी के रेशियो को टोटल मजदूरी के बराबर कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आएगा 1080, इसको इससे करेंगे आ जाएगा 300, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 45। अब ये पूरी रेशियो में मजदूरी है, एक इसमें है रेशियो में, और इस मजदूरी को हम क्या करेंगे, जो मजदूरी दी हुई है उसके बराबर कर देंगे और फिर जो पूछा है वो निकाल लेंगे। बच्चों में, महिलाओं में और पुरुष में, तो कह रहे हैं कि सबका हिस्सा क्या क्या है, ऐसे दिया 1320 रुपये टोटल हैं। ये हमको डिवाइड करना है कुछ पुरुष, महिला और बच्चों में, और कंडीशन है कि प्रत्येक पुरुष महिला को बच्चे का 3 गुना मिलता है। ऐसे ये महिला है और ये बच्चा है, बच्चा अगर 1 रेशियो पाता है तो महिला 3 रेशियो पाती है, पहली कंडीशन ये दी। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि आदमी को महिला और बच्चे की टोटल रकम मिला के मिलता है। अगर ये आदमी है मेल, तो मेल कितना पाता है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में था कि जो है बच्चे का 3 गुना औरत पाएगी, वो हो गई। दूसरी कंडीशन है आदमी महिला और बच्चे के धन के बराबर पाएगा, तो महिला कितनी पा रही, 3 रेशियो, और बच्चा कितना पा रहा है, 1 रेशियो, टोटल कितना हुआ 4 रेशियो, आदमी इतना पाएगा। एक महिला 3 रेशियो धन पा रही है, एक बच्चा 1 रेशियो धन पा रहा है और एक पुरुष 4 रेशियो धन पा रहा है, ऐसे दिया। कुल 7 पुरुष, 11 महिलाएं और 5 बच्चों में ये धन डिवाइड करना है। टोटल कितने हैं, 7 पुरुष 7 मेल, 11 महिलाएं फीमेल, और बच्चे कितने हैं, 5 बच्चे हैं। और ये इन सबको टोटल पैसा कितना मिलता है, वो मिलता है 1320 रुपये, ये रुपीज़ है। कह रहे हैं एक पुरुष 4 रेशियो पाता है, तो कुल कितने पुरुष हैं, 7, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 कितने 28, या m की जगह 4 पुटअप कर दो। c की वैल्यू कितनी है 1 और f की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू है 1, तो 5 करने में कितने हो जाएंगे 5, और इसकी वैल्यू कितनी है 3, 11 3 कितने 33। अभी देखिए क्या है, जो पुरुष हैं टोटल 28 रेशियो पैसा पाते हैं, और जो महिलाएं हैं वो 11 रेशियो पैसा पाती हैं, और जो बच्चे हैं वो 5 रेशियो पैसा पाते हैं एग्जैक्ट। तो ये कुल कितने रुपए के बराबर है, 1320 के बराबर है। अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे 28 5 33 33 कितने 66 की वैल्यू कितनी है 1320, तो इसको काट देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 20 रुपये, एक की वैल्यू है 20 रुपये। तो क्या पूछा है,
पूछा है प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों का पैसा क्या है। तो एक की वैल्यू है 20, तो 3 की वैल्यू कितनी 60, मतलब महिलाएं 60 रुपये पाते हैं। बच्चे 1 बराबर 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। बच्चे कितना पाते हैं 20 रुपये। पुरुष की बात करते हैं, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर कितने 80, तो पुरुष कितना पाते हैं 80 रुपया, बच्चे कितना पाते हैं 20 रुपये और महिलाएं कितना पाती हैं 60 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 इसको हम आपको लगवा चुके हैं, इसी टाइप का लगवाए हैं जिसको हम लोग ने लगाया था ट्रांसफ़र ऑफ रेशियो करके। वो आप एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन करने से ज़्यादा अच्छा समझ में आपको आएगा। इसमें मैंने सीट में 2 क्वेश्चन दिया है। इस 49 के बगल में मैंने पेन से एक क्वेश्चन और लिख दिया है, वो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है मेंस में। तो उस क्वेश्चन को आप लोग को लगाना है। क्वेश्चन लगाने के बाद आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है। स्टार्टिंग में दिया है ए और बी की इनकम पिछले साल, इस साल नहीं, किसने, पिछले साल 3:4 के अनुपात में थी, इन द रेशियो ऑफ 3:4। लेकिन अगर हम केवल ए की बात करें तो ए की ये पिछले साल की इनकम है, ये प्रेजेंट साल की इनकम है। ए के पिछले साल कितनी थी इनकम थी, ए की थी 4 रेशियो इनकम, ऐसे दिया है। और इस बार कितनी थी 5 रेशियो थी, ऐसे करें। लास्ट ईयर ए की इनकम 4 रेशियो थी पिछले साल, और इस वर्ष कितनी है 5 वर्ष। ऐसे बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम है 2:3। बी की इनकम पिछले साल 2 थी और इस साल कितनी है वो 3 है, ऐसे दिया है। तो अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें, देखिए ए पिछले साल 3 रेशियो कमाता है, ए गेट 3 रेशियो इन लास्ट ईयर, ये दिया है। और ये वाला ए वही है जो ये वाला है, दोनों ए सेम है। और यहाँ पर ए लास्ट ईयर कितना कमाता है 4 रेशियो। अगर दोनों ए सेम है, जो ये वाला ए है वही अगर ए ये है, तो इनकी इनकम पिछले साल बराबर होनी चाहिए। ऐसे अगर ये बी है और ये भी बी वही है, दोनों बी क्या हैं देखिए सेम। यहाँ पर बी बोल रहा है कि बी पिछले साल 4 रेशियो कमाता है, और यहाँ से बी पिछले साल कितना रेशियो कमाता है 2 रेशियो। ये वाला बी अगर वही है जो ये वाला है, अगर दोनों बी सेम है तो लास्ट ईयर बी की इनकम सेम होनी ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर की इनकम में गड़बड़ी आ रही वही बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं, मैथ में जो बोला जाता है वही कर देना, सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, और कोशिश ये करिए कि मैथ का कोई शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढिए, आप एक बार डीप सही से मैथ पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक अपने आप आ जाएगी। देयर इज़ नो मीन्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक। आप लोग को सीजीएल की अच्छी नौकरी पानी है, और सीजीएल की अच्छी नौकरी पाने के लिए ये काम नहीं आएगा। इसमें हम लोग को करना क्या है कि ए के लास्ट ईयर की इनकम बराबर कर लेनी है और बी के लास्ट ईयर की इनकम बराबर करनी है, सब कुछ अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए के लास्ट ईयर की इनकम क्या है, यहाँ से ए के लास्ट ईयर की इनकम है 4, यहाँ से ए के लास्ट ईयर की इनकम है 3, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 अनुपाते कितने 16। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा कितने 12 अनुपाते 15। अब देखिए क्या आ गया, करें ए की इनकम पिछले साल 12 रेशियो थी और इस साल 15 रेशियो है। यहाँ से ए की इनकम पिछले साल 12 रेशियो थी और बी की इनकम पिछले साल 16 रेशियो है। तो देखिए 12 रेशियो पहले भी थी और 12 रेशियो अब भी है, इसका मतलब पिछले साल की इनकम बराबर हो चुकी है। ऐसे हम बी की इनकम बराबर कर देंगे। देखिए बी की इनकम पिछले साल कितने रेशियो है, रेशियो में 2, ये रेशियो में कितनी है 2, लेकिन बी की इनकम यहाँ कितनी है 16, तो बी की पिछले साल की इनकम बराबर होनी चाहिए। तो ये 2 16 कब होगा, जब हम इसमें 8 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 16 अनुपाते 8 × 24। यहाँ से देखिए क्या है, बी की इनकम पिछले साल 16 रेशियो थी और इस साल 24 रेशियो है। देखिए करेक्शन हुआ कि नहीं, ए की पिछले साल इनकम 12 रेशियो थी, यहाँ पर भी ए की इनकम पिछले साल 12 रेशियो ही है, मतलब दोनों अब बराबर हो गए। तो पिछले साल ए की इनकम कितने रेशियो थी 12, इस साल कितनी है 15 रेशियो, ठीक है। बी की इनकम पिछले साल कितने रेशियो थी 16, यहाँ पर देखते हैं बी की इनकम पिछले साल 16 रेशियो थी, इस साल कितनी 24 रेशियो। अब जो पूछा है वो हम लोग निकाल सकते हैं। कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान इनकम 4160 हो, ये प्रेजेंट इनकम दिया 4160, ये ए हो गया, ये हो गया बी, इनकी प्रेजेंट इनकम है 4160 है, जबकि ए की प्रेजेंट इनकम कितनी है 15 रेशियो, तो ये हो गया 15 रेशियो,
और बी की प्रेजेंट इनकम कितनी है 24 रेशियो, तो ये हो जाएगा 24 रेशियो, और इन दोनों की वैल्यू 4160 के बराबर है, तो हो जाएगा 39 रेशियो इक्वल टू 4160। तो यहाँ से हो जाएगा 13 तिया 39, ये हो जाएगा 13 तिया 39, 13 दूना 26, 3 रेशियो 13 दूनी 26 सॉरी 3 रेशियो की वैल्यू आ गई 320। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी 320। और हम लोग से पूछा क्या है ए की प्रेजेंट इनकम, तो ए की प्रेजेंट इनकम कितनी रेशियो में 15, इसको हम लोग 15 बनाएंगे, मीन्स किससे मल्टीप्लाई 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 15 कितने 16। ए की प्रेजेंट इनकम कितनी है इस समय, वो 1600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये ट्रांसफ़र ऑफ रेशियो है। ये क्वेश्चन लगाएंगे आपको मज़ा आ जाएगी एकदम। क्वेश्चन लगवाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और मज़ा आ जाएगी, तो आप थोड़ा देखिए एक बार। ऐसे कह रहे हैं किसी ट्रेन में 2 व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति के पास 3 रोटियां थी और दूसरे के पास 4 रोटियां थी। जब ये लोग खाने बैठे, ये है भाईचारा, जब खाने बैठे तो कोई एक व्यक्ति और था, तो पहला वाला ही तो यही हो गया, दूसरा वाला वही व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति और था, कोई तीसरा भी व्यक्ति था। अब जब खाने बैठे तो इन्होंने सारी रोटियां बराबर कर ली, जितना थर्ड वाला खाया, थर्ड वाला कुछ लाया नहीं था लेकिन उतना ही खाया जितना सेकंड खाया और जितना फर्स्ट खाया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रोटियां हैं सब में बराबर बराबर बांट दी गई। तो यहाँ से देखिए अगर हम रेशियो की बात करें तो कुल रोटियां कितनी हैं 7, कुल रोटियां हैं 7। अब इस 7 रोटियों को 3 लोगों में बांटना है, तो 7/3 7/3 करते जाएंगे, अथवा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बाई नहीं होगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल, देखिए ये हो जाएगा कितने 9, और ये कितने हो जाएंगे 12। तो 12 और 9 कितने हो गए 21 टोटल। अब रोटियां कितनी हो गई, अब हो गई 21 रोटियां हो गई। ये रेशियो में इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कह रहे हैं जब तीनों लोग खाने बैठे तो बराबर बराबर रोटियां लिए, मतलब इसने कितनी ली 7, इसने भी कितनी ली 7, इसने भी कितनी ली 7। कुल कितने लोग हैं 3 लोग हैं, 3 लोग बराबर रोटियां लेंगे, रोटियां कितनी 21। तो अब रोटियां कितनी हो गई 7। ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि जो सी को दिया गया है वो ए और बी ने किस रेशियो में दिया है। ए को खानी थी 9 रेशियो रोटियां, लेकिन ए कितना खाया 7 रेशियो। तो ए ने देखो कितना ट्रांसफ़र किया, 2 रेशियो ट्रांसफ़र कर दिया। ए ने कितना ट्रांसफ़र किया रेशियो में 2, लेना था 9 लेकिन पाया कितना 7, मतलब उसने क्या कर दिया ट्रांसफ़र। कितना रेशियो 2 रेशियो। ऐसे सेकंड वाले की बात करते हैं, इसको कितना लेना था 12 रेशियो, लेकिन मिला कितना 7 रेशियो। तो कितना रेशियो नहीं लिया 5 रेशियो। तो ये किसको दे दिया, केवल थर्ड वाले को दिया। देखिए ए ने थर्ड वाले को 2 रेशियो दिया, ये ए का पोर्शन हो गया, और बी ने थर्ड वाले को 5 रेशियो दिया, ये बी का पोर्शन हो गया, और टोटल जोड़ के कितना आएगा 5 2 कितने 7, देखिए 7 आ रहा है। तो ए और बी ने, या पहले और दूसरे व्यक्ति ने 2:5 के अनुपात में अपना रेशियो छोड़ दिया, जो कि किसको मिल गया सी को, और जब वो सी को मिलता है तो तीनों लोग क्या हो जाते हैं बराबर। अब क्वेश्चन में पूछा गया, यदि तीसरा यात्री पहले 2 यात्रियों को 70 पैसे देता है तो वो लोग किस रेशियो में बांटेंगे। अब क्वेश्चन ये, थर्ड वाले के पास कुछ नहीं था, उसने 70 पैसे इन दोनों व्यक्तियों को दे दिए। तो बोल रहे हैं कि ए को कितना पैसा मिलेगा, और या पहले वाले को कितना पैसा मिलेगा और दूसरे वाले को कितना पैसा मिलेगा। तो जो व्यक्ति जिस हिसाब से रोटियां दिया होगा उस हिसाब से पैसा पाएगा, बराबर तो पैसा पाएगा नहीं। तो पहले वाले ने किस रेशियो में देखिए रोटियां दी 2 रेशियो में, और दूसरे वाले ने 5 रेशियो में। तो कुल पैसा देखिए ये कितना रेशियो पाया, कितना रेशियो खाया है 5 2 7, रेशियो में 7 पाता है और इसके लिए 70 पैसे पेड करता है। तो एक रेशियो के लिए कितना पे किया होगा 10 पैसे, एक रेशियो के लिए उसने 10 पैसे पे किया। तो ए ने कितना रेशियो दिया, ए ने देखिए कितना रेशियो दिया 2 रेशियो, यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है ए ने 2 रेशियो दिया। तो एक रेशियो की वैल्यू 10 पैसे, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी 20 पैसे, मतलब ए को कितना मिला 20 पैसे मिला।
ऐसे बी ने कितना रेशियो दिया था 5, देखिए बी के पास 12 होने चाहिए थे लेकिन बचे कितने 7, तो बी ने दिया कितना 5, एक रेशियो की वैल्यू 10, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 पैसे। अब देखिए जो 70 पैसे थर्ड वाले ने दिए थे उनमें में से ए ने कितना पाया 20 पैसा और बी ने कितना पाया 50 पैसा। तो क्वेश्चन आप एक बार और लगाना, अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। आप लोगों को सीट के क्वेश्चन नंबर 51, 52, 51 है, 52, 53 और 54 लगभग मैं बता चुका हूँ इस टाइप के सारे क्वेश्चन। तो ये चारों क्वेश्चन आपको लगाने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। जो नेक्स्ट सीट है ये सीट नंबर 2 के क्वेश्चन है। सीट नंबर 2 या फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं दोबारा वीडियो बना के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीट नंबर 3 के क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें आपको एकदम सतर्क हो जाना है, क्योंकि सीट नंबर 3 में जो क्वेश्चन है, सीट नंबर 3 पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाली है। इसलिए क्योंकि जो सीट नंबर 3 के क्वेश्चन है वो 2018, 17, 19 मीन्स लेटेस्ट जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्री या मेंस के, वो सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं। उसके अलावा वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको सीट नंबर 3 पढ़ने से पहले आपको पूरा रिवीजन कर लेना चाहिए। जो ना समझ में आए आप दोबारा कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम दोबारा उसको पढ़ा देंगे। हाँ, एक बात और है, अब जो सीट नंबर 3 हम आपको पढ़ाएंगे, सीट नंबर 3 के क्वेश्चन पहले हम अपने चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल ये है देख रहे हैं आप लोग, इस चैनल पे पहले हम एक दिन पहले पोस्ट कर देंगे। जैसे कल शाम को अगर हमको उसका डिस्कशन करना है सीट का, तो सुबह उस चैनल पे क्या हम कर देंगे पोस्ट। आप लोग कोशिश करिए कि जब हम पोस्ट कर दें आप क्वेश्चन लगा डालिए। जब क्वेश्चन एक बार आप लगा लेंगे और दोबारा जब हम उसका डिस्कशन कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब इस बार से जो नई वीडियो आएगी इस टाइप से आएगी। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन की सीट है वो भेज दी जाएगी, उसके बाद डिस्कशन में आपको वीडियो अपलोड की जाएगी। और एकदम कस के पढ़िए कि मज़ा आ जाए। और रियल में जो 3rd नंबर सीट है वो बहुत ही बेहतरीन है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका डिस्कशन हो। थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। और गोरखपुर वाले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुस्सा मत होइए, वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड किया जाएगा। हमें पता है कि कई सारे लोग इसलिए नाराज़ हैं कि जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है वीडियो, तो उसकी प्रॉब्लम कई सारी हो जाती हैं। तो अब ये कोशिश है कि जल्दी जल्दी अपलोड होगा। हमारी ज़्यादा कोशिश है, इसलिए लेट हुआ कि हम ऑनलाइन आना चाह रहे थे और उसके लिए सिस्टम सही नहीं हो पाया। वरना हम ऑनलाइन आके पर डे केवल पढ़ाना चाह रहे थे, मंडे टू फ्राइडे पर डे पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फ़िलहाल जब तक ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं आपको वीडियो मिलती रहेगी। और जो मैंने सीट नंबर 3 के लिए बताया है कि सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सीट भेज दूंगा, आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाने के बाद डिस्कशन अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।